गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में योगी बाबा कुछ बड़ा करने वाले हैं। असद का तो एनकाउंटर हो ही गया, सूर्या का कातिल असद का तो एनकाउंटर हो गया और उसके घर भी गिरने वाले हैं, उसके घर पे बुलडोजर एक्शन होने वाले हैं। नोटिस आ गया भाई साहब, बैंड बाजे के साथ आया था नोटिस देने कि भाई साहब 15 दिन के अंदर अंदर जो सामान उमान है खाली करो, इस पर बुलडोजर एक्शन होगी, बुलडोजर चलेगी और भाई साहब चलेगी। लेकिन इससे भी बड़ा, इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है उस इलाके में। उससे पहले बाबा के वीडियो देख लेते हैं, योगी बाबा का। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। ये जो आपने 40 सेकंड का वीडियो देखा ना, ये 40 सेकंड की वीडियो में ही बाबा ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। और जो लास्ट में बोला, जो लोग अपनी नालायक औलादों को नहीं संभाल पा रहे हैं वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये भाई साहब बहुत बड़ा मैसेज था। अब इसकी ये गलती की सजा पूरे मोहल्ले के लोग भुगतेंगे। हाँ भाई साहब, यही है बड़ा मैसेज कि अब उस एरिया में मैपिंग होने जा रही है कि कौन कौन घर कैसे बनाया। अगर घर बनाया तो भाई किसी के ऊपर गुंडा एक्ट तो नहीं है, किसी के ऊपर माफिया एक्ट तो नहीं है, कोई भाई साहब किसी तरह के किसी के ऊपर एक्ट तो नहीं है। यानी 2 नंबर के पैसे से तो घर नहीं बना लिया। अगर घर बनाया तो सही जगह पे बनाया है, ऐसा तो नहीं है कि सरकारी जमीन पे बनाया है। अगर किसी ने बनाया है तो उस घर पे बुलडोजर एक्शन होगी और बाबा ने परमिशन दे दिया भाई साहब। अब उस पूरे इलाके की मैपिंग होगी और इस बंदे की वजह से उस मोहल्ले में कई लोगों के घर टूटेगी। जिस तरह संभल में हुआ था बिजली को चोरी के चक्कर में, भाई साहब पूरी इलाके की मैपिंग हुआ और भाई साहब कई घर तो इलीगल निकले, वहां जो मंदिर भी निकला था वहां। तो उसी प्रकार यहां होने वाला है मैपिंग। अब वहां के लोगों को फटने लगी और भाई साहब लोग बोलने लगे, स्थानीय लोग आया कि भाई साहब ये लड़का तो नशा करता था। अरे भाई साहब नशा करते हो इसका मतलब ये थोड़ा कि किसी को गला काट दोगे यार, ऐसी कौन सी नशा करते हो यार। और भाई साहब अगर करते हो, अगर गला काट रहे हो तो इसके परिणाम के बारे में पता होने चाहिए तुम्हें कि भाई साहब हम जो कर रहे हैं इसका तो परिणाम तो हमें भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे लड़का कुछ नशा कर रहा, कुछ भी कर रहा तो तू भाई साहब तुम्हारे पता ही नहीं है तुम्हारे लड़का क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। भाई साहब अगर कर रहा तो लो भुगतो। और अब कोई बहाना नहीं चलेगा भाई साहब। बाबा तो यार मौका ढूंढते हैं कि भाई साहब तुम गलती करो। बाबा तो यार ऐसे ऐसे काम करने के लिए बाबा वहां बैठे हैं, लोग बैठा के रखे हैं बाबा को और तू उसे मौका दे रहे हो। बाबा कह रहे हैं गलती करो, तुम एक गलती करोगे तुम्हें हमें 100 गलती के सजा के बराबर देंगे। जिस तरह 100 गलती का सजा होता है ना, तुम्हें एक ही गलती में हम देंगे। और बाबा सही कर रहे हैं यार, ताकि आने वाले उसकी पीढ़ी उसके जनरेशन को ये पता चल सके कि भाई साहब जो हम कर रहे हैं ये गलत है। नया यूपी है कि भाई साहब आप कोई गलती करो और लोग भाई साहब कोर्ट की चक्कर काटता रहे। अरे बाबा जब तक है कोर्ट गई तेल लेने। ये भाई साहब खुदे कोर्ट है, खुदे जज साहब है, खुदे वकील है, मतलब खुदे फैसला सुना देते हैं। पहले ऐसा था कि आप कुछ करो यार कोई नहीं, ज्यादा बोल जेल ही जाएंगे। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं, समय बदल चुकी है, सरकारें बदल चुकी है। भाई साहब कोर्ट जाने से पहले रास्ते में बाबा बैठे हैं और बाबा कह रहा है कि काहे जाओगे कोर्ट, हम बैठे हैं ना, हम ही इसका फैसला करेंगे। अरे काहे उतना दूर के कष्ट कर रहे हो, और हम ही कर देते हैं फैसला। तो भाई साहब ये बाबा सही कर रहे हैं, रियलिटी में यार इसकी जरूरत थी। जेल वूल तो भाई साहब वहां के माफिया बोल ही चुके हैं। वहां के माफिया तो चाहते हैं कि भाई मुझे जेल ले चलो, लेकिन भाई साहब वहां के माफिया को लिए जेल बंद हो चुकी है। भाई साहब बाबा ही फैसला करते हैं, वहां जो होगा हैंड टू हैंड मिलेंगे। अरे भाई साहब बड़े बड़े बदमाशों को वहां शांत करवा रखा है। बाकी आपको बाबा का फैसला कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो के लिए मुझे फॉलो भी कर लें।